जय श्री कृष्ण वैष्णवों। देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र, अब आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं हमारी पुष्टि मार्ग के नित्य नियम के श्लोक का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। अब ये मेरा पार्ट 2 कहलाएगा, क्योंकि पार्ट 1 वहाँ उसमें मैंने संस्कृत का हिंदी में गुजराती में अनुवाद बताया हुआ है, लेकिन हमारे कुछ हिंदी भाषी वैष्णवों का आग्रह था कि दीदी आप अच्छा बता रहे हमको लेकिन तो हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है, तो कृपा करके आप हमें हिंदी में बताइए। उन्होंने कमेंट्स में लिखा था, मैसेज दिया था, तो मैंने उनसे कहा था कि भाई मैं जैसा ही समय मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी। तो आज अपन ठाकुर जी की इच्छा से मैं यहाँ अपने पुष्टि मार्ग के नित्य नियम का हिंदी में अनुवाद बताने जा रही हूँ। तो यदि इसमें मैं प्रार्थना करती हूँ कि यदि मेरे गुरु जी से खास मैं उनको सादर प्रणाम करके, मैं दंडवत प्रणाम करके उनसे विनंती करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जो शुभ कार्य हाथ में लिया है, यदि मैं उसका मेरी क्षमता के अनुसार अनुवाद बताऊँगी, यदि उसमें मेरी कुछ गलती होती है तो आप हमें उदार दिल से क्षमा करेंगे, और यदि मुझे विशेष गलती कोई महसूस हो तो मुझे पर्सनल में मार्गदर्शन करेंगे। तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। आज हम अपना अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। पहले हमने गणपति जी का आह्वान, कोई भी शुभ कार्य में गणपति जी का आह्वान करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो संस्कृत में श्लोक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड माने टेढ़ी सूंड वाले, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम, महाकाय माने महान काया धारण करने वाले, शरीर धारण करने वाले, सूर्यकोटि समप्रभ, सूर्यकोटि यानी करोड़ों सूर्य के समान, सम माने समान, प्रभ माने तेज, करोड़ों सूर्य के समान तेज वाले, निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे प्रभु मेरे सभी कार्य निर्विघ्न यानी बिना विघ्न के, बिना संकट आए पूर्ण करना, ऐसा मैं आपसे याचना करती हूँ और आपको प्रणाम करती हूँ। सर्व कार्येषु सर्वदा माने मेरे सभी कार्य आप निर्विघ्न पार करेंगे या निर्विघ्न पूर्ण करेंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। तो वैष्णवों, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले हम अपना इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, यमुना महाराण्यै नमः। तो वैष्णव, प्रारंभ में मैंने कहा कि मेरे खास युवा मित्र, अब आप कहेंगे कि युवा मित्र क्यों कहा है, तो क्यों नहीं, क्योंकि मैंने ये खास अपने युवा मित्रों के लिए अपना ये प्रोजेक्ट एक कार्य हाथ में लिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे युवा मित्रों को आज इतना उनका व्यस्त जीवन है कि उनको समय नहीं, इच्छा होते हुए भी समय नहीं मिलता। उनकी इच्छा है पुष्टि मार्ग के बारे में जानने की, पर समय के अभाव से नहीं मिलता। क्योंकि मैं भी उसी क्षेत्र में थी, इसलिए मुझे भी अनुभव है कि इच्छा होते हुए मैं समय नहीं दे पा रही थी। तो इसलिए उनके लिए ऐसा नहीं कि युवा मित्रों के लिए तो बाकी नहीं सुन सकते, हमारे सीनियर सिटीजन है, सभी है जो वैष्णव, सभी को आग्रह से कहूँगी, विनंती करूँगी आप सभी सुने। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, जिसके कारण क्या होगा कि आपको यदि नहीं भी, यदि अपने बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन, उनको मार लिंक वगैरह समझ में नहीं आती, तो वो सब्सक्राइब करते हैं तो उनको उनके मोबाइल में मेरा वीडियो देखने को मिल सकता है। तो आप सब्सक्राइब लाइव आपके अनुसार आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। अब देखिए आगे अपना, सबसे पहले अपन पुष्टि मार्ग के प्रातः स्मरण श्लोक से प्रारंभ करेंगे। ये श्लोक में श्री श्रीनाथ जी, श्री नवनीत प्रिया जी तथा 7 स्वरूपों का हमको स्मरण करना है। उनके आशीर्वाद लेकर, उनके नमन करके हम आगे चलेंगे। तो श्री श्रीनाथ जी, श्री नवनीत तथा 7 स्वरूपों का स्मरण। देखिए पहला श्लोक है, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम हय्यम गवीन प्रियम
नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मथ मोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। अब इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। श्री गोवर्धन नाथ, गोवर्धन नाथ माने गोवर्धन नाथ, अब हमारे प्रभु श्री कृष्ण, अब श्री कृष्ण के उनके कार्य के अनुसार अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम धारण किए हुए, श्री कृष्ण, माखन चोर, नंद किशोर, केशव, वासुदेव आदि। तो इसमें गोवर्धन नाथ क्योंकि गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, इसलिए उनका नाम गोवर्धन नाथ। पाद युगलम, पाद युगलम माने उनके दोनों चरणों का, पाद माने चरण, युगल माने दोनों। हय्यम गवीन प्रियम, हय्यम माने गवीन माने मक्खन और हय्यम माने ताज़ा मक्खन, ताज़ा मक्खन प्रियम, जिनको ताज़ा मक्खन जिनको प्रिय है इसलिए उनको कहते हैं नवनीत, नवनीत प्रिया। नवनीत माने भी मक्खन, संस्कृत शब्द है। नित्यम मथुराधिपम, मथुराधिपम नित्यम माने हमेशा, मथुराधिपम माने मथुराधीश जी, मथुरा में राज साम्राज्य था उनका, इसलिए मथुराधिपम वहाँ के अधिपति। सुखकरम सुख देने वाले, श्री विठ्ठलेशम श्री विठ्ठलनाथ जी, श्रीमद्वारपति, द्वारपति माने द्वारकाधीश जी, श्री गोकुलपति, गोकुल के अधिपति थे इसलिए गोकुलपति, श्री गोकुलेन्दुम, गोकुल इंदुम माने चंद्र इसलिए गोकुल चंद्रमा जी, विभुम माने विभूति, महान विभूति, श्री मन्मथ मोहनम माने मदन मोहन जी, श्री मन्मथ मोहनम नटवरम, नटवरम माने बालकृष्ण, बालकृष्णम भजे, ऐसे ही बालकृष्ण को मैं भजे माने उनका ध्यान करती हूँ, उनके नमन करती हूँ। और पाद युगलम, पाद युगलम वो शब्द अभी आखिरी में उसका मीनिंग लेना, उनके दोनों चरण कमल को मैं नमन करती हूँ। मुदा, अब मुदा शब्द भी रह गया अपना, मुदा माने खुशी से, आनंदित होकर मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। एक बार फिर से देख लीजिए, आज ज़रा पहला दिन है, इसमें तो ज़रा समय लगेगा क्योंकि अपने थोड़ी प्रारंभिक प्रस्तावना की इसलिए। अब इसका मीनिंग समझना जरूरी है हमारे विद्यार्थियों को, हमारे युवाओं को, क्योंकि मैं विद्यार्थी क्यों कही थी, क्योंकि मैं शिक्षिका थी, पर यहाँ सभी मैं बड़े हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको भी मैं नमन करती हूँ, उनकी भी आज्ञा लेती हूँ, और बाकी जो हमारे छोटे हैं वो हमारे स्टूडेंट के समान है। देखिए, श्री गोवर्धन नाथ पाद युगलम, गोवर्धनधारी श्री कृष्ण, उनके दोनों चरण कमल, पाद युगलम, पाद माने चरण, युगल माने दोनों। हय्यम गवीन प्रियम, नवनीत प्रिया जी, जिनको मक्खन प्रिय था इसलिए नवनीत माने मक्खन, नवनीत प्रिया जी। नित्यम माने हमेशा। श्री मथुराधिपम, श्री मथुराधीश जी, मथुरा में वहाँ के राजा थे मथुराधिपति। सुखकरम सुख देने वाले, श्री विठ्ठलेशम, श्री विठ्ठलेश को, विठ्ठलनाथ जी को। मुदा माने खुश होकर। श्रीमद्वारपति, श्री द्वारकाधीश जी। गोकुलपति, गोकुलनाथ जी माने गोकुल में निवास करते थे गोकुलनाथ जी। श्री गोकुलेन्दम, गोकुल चंद्रमा जी। ऐसी हमारे विभूति श्री मनमथ मोहनम यानी हमारे मदन मोहन जी। ऐसे नटवरम, बालकृष्ण को मैं, नटवरम माने बच्चे के समान जो नटवर छोटे, बालकृष्णम भजे, ऐसे बालकृष्ण को मैं प्रेम से आनंदित होकर नित्यम हमेशा नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण वैष्णवों। अब हम दूसरा वीडियो आगे के दूसरे श्लोक में देखेंगे।